हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू भास्कर और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 6 डैट इज़ चेंजेस अराउंड अस। इसमें ये सारे कंटेंट्स हैं। चेंजेस क्या चेंजेस होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड वेज किस तरह से चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में। तो हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक ले लो कि कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, या सुबह से शाम ही होता है, डैट इज़ वन काइंड ऑफ चेंज। फिर कैसे होता है, सनसेट के कारण, सनराइज़ के कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर्स, सुबह सुबह फ्लावर्स खिलते हैं। आप रात में सोते होंगे तो हो सकता है वो कल ही होगा, सुबह उठ करके देखोगे तो वो फ्लावर ब्लूम कर जाएगा। डैट इज़ ऑल्सो अ चेंज। और चेंज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है डैट इज़ अकरिंग एवरी टाइम अराउंड अस। हमारे अगल बगल हमेशा हमेशा होते रहता है। आप सुबह होती है, फिर स्कूल जाते हो, फिर वापस स्कूल से आते हो, शाम होता है, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, खाना खाते हो। सो डैट इज़ यू आर नॉट इन वन स्टेट। आप में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। आप जब जन्मे थे देन यू वर सो स्मॉल एंड देन नाउ आज आपकी हाइट, वेट सब कुछ अलग है। सो डैट इज़ ऑल्सो वन चेंज। और चेंजेस के टाइप्स क्या क्या हैं, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या हो गया, जो चेंज को, कोई भी बदलाव जो हो रहा है उसको हम वापस से उसके प्रीवियस स्टेट में अगर ला सकते हैं, तो डैट इज़ रिवर्सिबल चेंज। जैसे कि बलून को हम फुलाएंगे और ये बलून है जो कि फुला हुआ नहीं है, यहाँ पे बलून फूल गया, इसको वापस से हम चाहेंगे तो इस चेंज में रिवर्स कर सकते हैं, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर ये बलून फट जाता है तो इस बलून को वापस से हम इस स्टेट में चेंज नहीं कर सकते, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंज। अब जैसे ये सनराइज हो रहा है, सनसेट होगा, फिर से सनराइज होगा, दैट इज़ रिवर्सिबल चेंज। अब कोई भी वेजिटेबल है, वेजिटेबल को अगर आप कट कर दो, वापस से चाहो कि वो वापस से उस स्टेट में आ जाए, सो वी कांट ब्रिंग इट बैक, नो डैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। यहाँ पे जैसे कि हमने सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा था कि चैफ को, ये जो चैफ है इससे हम ग्रेन्स निकालते हैं उसको पीट के। सो आफ्टर रिमूविंग दिस ग्रेन फ्रॉम चैफ, इस ग्रेन को वापस से हम चैफ में नहीं डाल सकते। सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। नाउ वी विल सी वेज ऑफ चेंज। तो अब हम देखें कि क्या क्या तरीका है जिससे कि हम कोई चेंजेस ला सकते हैं, या फिर किन किन वेज से चेंजेस होता है। और फर्स्ट वन इज टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज में क्या होता है, व्हेन एनी सब्सटेंस इज हीटेड और इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज देन पार्टिकल एक्सपैंड। जब कोई किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करेंगे या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। और दूसरे केस में क्या होता है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे या उसको ठंडा करेंगे देन इट्स पार्टिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो पार्टिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि मैटर जो होता है 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे देखो, दिस इज सॉलिड, तो ये सॉलिड को जब हम सॉलिड को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। और यहाँ पर जैसे इसको हीट किया, इसको हीट करेंगे सॉलिड को, ये आइस क्यूब है, इसको हीट किया तो ये वाटर में फॉर्म हो जाएगा। वाटर में फॉर्म हो गया, फिर और हीट करने से ये गैस में फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पार्टिकल लूज हो रहा है, ये वाटर वेपर बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड को मेल्टिंग कहेंगे। फिर लिक्विड टू गैस में जो कन्वर्ट हो रहा है इसको इवेपोरेशन कहते हैं। और गैस से वापस सॉलिड में आ रहा है तो यहाँ पे हीटिंग नहीं होगा, यहाँ पे कूलिंग होगा। तो जब इसको कूल करेंगे तो ये क्या होता है, डिपोजिशन होता है। इन द सेम वे अब ये उल्टा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे ये गैस है, गैस को हम लिक्विड में फॉर्म करेंगे देन इट इज़ कंडेंसेशन। लिक्विड को सॉलिड में करेंगे
इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग, एंड फिर सॉलिड से वेपर में जो कन्वर्ट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये हीटिंग का प्रोसेस है और इधर वाला प्रोसेस कूलिंग का है। फिर अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर। अब कितना कोई सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा दैट इज डिपेंड अपॉन कि कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, और फिर गैस से वो एक्सपेंड नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। सॉलिड सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट मोड, सॉलिड सब्सटेंसेस क्या सिकुड़ते ज़्यादा हैं और गैस वाले सब्सटेंस क्या होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। और ये भी एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल बर्न होता है तो फिर वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है, डैट इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ चेंज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज या हीटिंग के कारण जो चेंज हो रहा है। नाउ अप्लाइंग फोर्स, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो भी चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्पीड, डायरेक्शन, शेप, साइज इधर बाय पुल और पुश। अगर किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को हम पुल करेंगे या पुश करते हैं तो उसका क्या होता है, स्पीड, डायरेक्शन ये सब चेंज होता है। स्पीड, डायरेक्शन, शेप, साइज ये सब, जैसे कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम दोनों तरफ से पुल कर रहे हैं तो ये स्ट्रेच हो जा रहा है, वापस से छोड़ेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करने पर इसका साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। फिर जैसे ये अलमीरा को पुश करके हम मूव कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं। अभी वो स्टैटिक पोजीशन में है, उसको मूव करा सकते हैं। तो ये सब फोर्स अप्लाई करके चेंजेस का एग्जाम्पल है। एंड नाउ मिक्सिंग ऑफ और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्स, किसी भी दो चीज़ को अगर मिक्स करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, सो दैट इज़ मिक्सिंग। अगर कोई जैसे कि दाल में से हमें निकालना है ब्लैक पार्टिकल्स, तो उसका सेपरेशन हो रहा है और दैट इज़ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज। यहाँ पे सैंड से हम स्टोन्स निकाल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज. So these are the ways. First one is temperature change, applying force, and mixing or separation of substances. These are the main things from which we do or changes happen. So that's all in this chapter. If you have any question, you can ask doubt in comment section, and please like and subscribe my video for getting notification for new videos. Thank you.